आठ बाजारों और संदल बार के शहर फैसलाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर रावलपिंडी और फैसलाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल आने के लिए तैयार हैं। बैंक अल फलाह की पेशकश इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी नेशनल T20 कप 2025 के 15वें मैच में यहां बड़ा दिलचस्प रुझान सामने आ रहा है। टॉस जीतकर टीमें ज्यादातर पहले बैटिंग कर रही हैं। आज फैसलाबाद ने भी वही किया। आसिफ अली कप्तान है इस टीम के। मोहम्मद फैजान इनिंग्स का आगाज करेंगे। तैमूर सुल्तान ये भी जारहाना बैटिंग कर सकते हैं। उवैस जफर, रईस अहमद, इनके अलावा काशिफ, अली शान हैं, खुरम शहजाद, शहजाद गुल, ये दो इनके सीमर हैं और दो इनके पास स्पिनर हैं बाएं हाथ के, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला और मोमिन कमर, जिनका डेब्यू हो रहा है। ये बाएं हाथ से रिस्ट स्पिन करते हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी की टीम है जिसमें मोहम्मद नवाज को कप्तानी सौंपी गई है। यासिर खान, तैमूर खान हैं जो कि विकेट कीपिंग कर सकते हैं। नासिर नवाज, आतिफ, रजाउल मुस्तफ़ा ये आज के दिन विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनेंगे। साथ मसूद से भी बड़ी उम्मीदें हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर और ऑलराउंडर। फारूक अली खान के एंड से कार्रवाई का आगाज होगा। एक स्लिप, उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट है, कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ ऑफ साइड में। थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन पिच जो है ये सहल होती है आमतौर पर। नई गेंद जो है, शॉट बहुत आला स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से खेला, ये फुल बॉल था और कतन इसको जाने नहीं दिया। फुल टॉस और इसे स्वीप कर दिया। स्क्वायर लेग के फील्डर से ज्यादा दूर नहीं थी गेंद। 4 रन और हवा में खेल बैठे और ये कैच हो जाएंगे। गेंद बमुश्किल दायरे के बाहर निकल सकी और साथ मसूद ने कोई गलती नहीं की। नवाज के लिए अच्छी ये चीज है कि इनको विकेट मिल गई है जल्दी, इससे इनके एतमाद में इजाफा होगा। काफी हाई गई बॉल और नीचे साद मसूद सेफ हैंड्स है इनके। हमने चैंपियंस कप में भी देखा था इन्हें बहुत शानदार फील्डिंग करते हुए, और नवाज की जो खुशी है वो अयां है। के स्टार्ट की फैजान 6 रन बनाए और फैसलाबाद 14 पे 1 ओवर के बाद काशिफ को हटाया गया और ये उनका खैर मकदम है। चौका लगाया बिल्कुल सर चोटी के ऊपर से और ये नो बॉल भी थी, इस पे तुर्रा। बड़ा शॉट है, ये मिड ऑन सर्कल में है लेकिन कोई परवाह नहीं, चाहे पीछे भी होती ये छक्का होगा और बड़ा छक्का। खूबसूरत शॉट। जहां नई गेंद है, बिल्कुल टर्न या ग्रिप नहीं हो रही, फुल लेंथ और इससे उठा खेला। बिल्कुल वही शॉट उनने सर अंजाम दिया। एक और खूबसूरत शॉट, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और एक फ्लैट छक्का। बहुत शानदार शॉट था ये। इन दिनों ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो क्रीज से रहकर स्पिनर को हिट आउट करने के लिए जाते हैं और ये रिवायती अंदाज है, ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा खुशकुन। जितना आप खेलते जाते हैं आप उतना वैल्यूबल होते जाते हैं। ये इस बार गंदी गेंद थी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में आस्किंग फॉर ट्रबल। हाँ बैल मुझे मार, ये तो स्पेयर नहीं करेंगे बैटर्स। स्पिनर को आड़े हाथों ले रहे हैं और एक बार फिर कर दिखाया ये शानदार शॉट। ये फ्लैट गई बिल्कुल बल्ले के बीच बैंड से और पार भी उतरी। एक ऐसी अपनी धाक बिठा दी है कि स्पिनर अब सेटल नहीं हो पा रहे। पहला गेंद बीफ रेट था और ये वाला हाफ ट्रैकर। Yeah, he waited on that one. One bounce, or maybe it has gone straight to the skirting. Yes, 6 signaled. The slot continues. Beautiful batting. They've not been able to pick up the right length or the pace. Easy pickings. They've given lots of boundary deliveries to Rawalpindi batters, and they do have the skill and quality to put it away. Kashif, a shorter pitch delivery. Oh, and that's a misfield over there. It was right in the hand of the fielder Yasir, but completely missed it. Up and over. Handsome.
Very good boundary by Taimur. It's way too easy for them at the moment. Oh wow, that is massive. With some ease, all the way for 6 from Awais. Towards the cover. Absolutely brilliant. Just look at the position he has. Doesn't have to move an inch. The ball was in the zone. Oh, that's thunderous. He's hit that one like a bullet for 4. Fantastic batting. But who will get those wickets? That's the question. Goodley and bowled him. Just, we were talking about who's going to break the partnership. It was the youngster, Saad Masood. So many times we have seen him do this. Great comeback from him and Rawalpindi. And skidding in. Taimur was not able to read that one at all. Didn't get it through from the hand. Taimur Sultan goes for 29. 89 for 2. Especially it has a dedicated drink to it. And this is gone over the line comfortably. Awais gets to 50 in style. 6 runs, 53 he goes to of 28 deliveries. He's somebody who has held this innings together and scored at a great rate. And this is the top edge. Gone for the boundary. Went over the keeper. It was a good ball. आ गए और ज़्यादा परवाह नहीं की. अच्छी हिट लगाई. गेंद को स्वीप किया रईस ने. मिस फील्डिंग. और ये एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह पर हुई. तैमूर को रोकना चाहिए था बाउंड्री पर. रिवर्स स्वीप नहीं अभी तक किया. और ये फुल शॉट खेला. ताकतवर शॉट हुआ इसका. और गेंद गई यहां पर दूर मार मिसाइल की तरह. ये प्रेडिक्टेबल हो गए थे. इसलिए ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए और वहां से इस गेंद को खींच लाए. Oh, he's just picked it up at the last moment. For a second I thought it had just gone through. He's picked it up from in front of middle stump. A slower one, just holding his shot for a moment. Boundary there. Good one. He probably read it well, improvised very nicely. Jersey 54 by the staff from India. Kohli, and that's a boundary. 2 more, Pakistan and South Africa. Oh, help it on its way for 4. This is excellent batting now from Rice. Toying around with the fast bowler, playing at his own will. Shot down on one knee, over extra cover, 2 full, struggling Kashif at the moment. With this kind of stroke play, they probably will keep Asif in the dugout. Oh, for another one. Is it off the bat? Oh, the no, runs given. And that's 50 for Rice Ahmed. That's a great inning, great contribution in this partnership. His first 50 at this level, coming off just 36 deliveries. It's picked up beautifully, but fielder there in the way. Makes no mistake. Mubassir Khan does a good job in that deep mid-wicket area, making sure that he hangs on to this one. A low full toss working. And fielder finally supporting the bowler for Rawalpindi. Yeah, that brings in the local hero, Asif Ali, out there. A lot of cheer as he walked out. There you go, the first one, picked up nicely. Doesn't need any extra deliveries to get his eye in. What a way to start your inning. He's got the license to thrill. Picked up beautifully. Again, poor bowling onto his leg stump.
These are easy pickings for somebody like him, who's in good form, good six-hitting form. That's 4. Beautifully placed. There are 2 fielders for this shot, a deep point and deep cover. And a single to wrap it up. Didn't quite get hold of that onto the bat. So 207 for 3. Faisalabad got 60 runs in the last 5 overs. Ali Yunus. It's not a bad thing. Look at that. 72 in the power play. Second highest in this tournament in a power play. Then 75 in the mid overs. Very well done. And This is what happened. This is what Awais Zafar did. 87. He stands tall in that inning. Rice did support him brilliantly. So did Taimur for his 29. And Asif Ali in the end hitting a 6 and a boundary for his 12, taking his team to 207 for just 3 wickets in their 20 overs. Yeah, you know, if you're a Rawalpindi fan, you won't be happy with this bowling effort. A wicket for Nawaz, Faizan and Saad, but more importantly, they gave away lots of no balls, wides, extras, 20. But they've been lucky that they've not been scored of those no balls. But that showed the indiscipline from this bowling unit. That means that Rawalpindi now need 208 runs to win at 10.4 runs per over. That's coming your way right after the break. अगर जरा सा भी मूवमेंट हुई ऑफ द विकेट या हवा में, एक स्लिप के साथ खुरम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. अच्छा स्क्वायर ड्राइव किया लेकिन रन नहीं मिल सकेगा. प्लेसमेंट ना होने के बराबर. और उठाकर खेले. फील्डर ने दिलचस्पी ली थी कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद गेंद जाती रही. बोल्ड. इस बार गेंद विकेटों में आई. आड़े बल्ले के साथ खेले थे और उसकी बड़ी कीमत चुकाई यासिर ने. ये पहली कामयाबी, निशाना हदफ पर गुल का. एक अच्छी बॉल, स्टंप्स को टारगेट किया, लेकिन कहना होगा कि बहुत ही बुरा शॉट. बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेला, जैसे प्री प्लान कोई इंसान सोचता है एक बैटर के बड़ा छक्का मारना और मिड विकेट की तरफ ही मारना. जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसका नतीजा कि ऑफ स्टंप गई बाहर और यासिर खान को जाना होगा वापस डगआउट में. पहली विकेट फैसलाबाद के लिए. लेग साइड में खेला. यहां पर 4 पाएंगे. ये बेहतर टाइम किया हुआ शॉट था. ज्यादा तवाजुन को बिगड़ने नहीं दिया नासिर ने. मिड विकेट के पास आसान सा कैच जाएगा और कोई गलती नहीं की वहां पर रईस से. और ये पिछली गेंद जो है ये चेहरे पर ये लगने का रद्द अमल था. एक कमजोर सा शॉट खेल गए. ये देखिए, एक उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपना शॉट खेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे. और यहीं पर बात आती है गेम अवेयरनेस की, कि जब आप अपने शॉट्स को, फील्ड पोजीशंस को जहन में रखते हैं, बगैर खेलते हैं, तो फिर आप इन प्लान्स के अंदर आप अपनी विकेट्स गवा बैठते हैं. 33वां मैच था इनका और सिर्फ 2 50 नासिर नवाज की. अब इन्हें जाना होगा डगआउट में वापस. बेहद मुश्किल में है. इस बार पॉइंट के फील्डर मुश्किल में नजर आए. 4 रन गेंद इनके भी मुंह पे लग सकती थी, जिस तरह नजरें हटा ली थी गेंद रोकते हुए. कई बैट्समैन नहीं सुन पाते थे. ये अच्छी आवाज आई है, ये सुनने के काबिल है. और शानदार छक्का आतिफ का. जैब किया इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से. ये देखिए, बिल्कुल अच्छी लेंथ नहीं थी बॉलर की तरफ से, क्योंकि या तो पूरा बाउंसर कीजिए अगर आप गेंद पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लेंथ है जिस पे उस दिन हमने इस पिच पर देखा, इस पूरे स्क्वायर पर. picked up but not enough, but maybe just over in front of the Faisalabad dugout. Picked it up, although there was a fielder placed for it, but he trusted his power that he's going to clear that fielder and did it. That's handsome. Straight down the ground for 4. That's good. Atif is showing his range. They need a good partnership here, slowly and gradually getting there. Napish just to clear Asif Ali once again at mid-on. 1 bounce.
It's gone all the way. It was slow in pace, but the length was the problem. This length just gets to you, and you can always hit it over the head of the fielder. तो कैसे प्रिपरेशन रही है इस चौके के बाद? बात करते हैं आपसे इस बारे में, क्योंकि बहुत ही शानदार स्कूप खेला है आसिफ ने और 4 रन्स उनको मिल जाएंगे. बॉडी की क्या नीड्स है ताकि इनकी अपनी पेस बढ़े एंड सो ऑन. जी बिल्कुल सिकंदर भाई, बेसिकली हम लोग जब क्रिकेट खेलते होते थे तो उसका देखिए फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है कि और यहाँ पर एक चौका लेने में कामयाब रहे हैं. बिल्कुल आगे से ही दोबारा इस बॉल को उठाया है और आसानी से 4 रन लेने में कामयाब रहे. इस बार ज्यादा ऊंचा उठाया और लॉन्ग ऑन से बाला वाला गए. बेहतरीन शॉट, अर्जेंसी दिखा रहे हैं मुबस्सिर. जानते हैं कि मंजिल बहुत दूर है. फिर हवा में खेल गए और फील्डर के हाथ लग गई. बाउंड्री पर तैमूर सुल्तान थे, उन्हें ज्यादा हिलना नहीं पड़ा और पार्टनरशिप का इख्तिताम जो खतरा बन सकती थी, ये पार्टनरशिप जो सर उठा रही थी, अच्छा कैच लिया तैमूर ने. दरअसल आसान ने बना दिया. अच्छी बैटिंग की. मुबस्सिर खान ने एक और छक्का लगाना चाहते थे ताकि अपने 50 रन मुकम्मल कर सकें. ये वक्त की जरूरत भी थी. 79 पर 3. पहली गेंद शॉट गिरी और इसे सही सबक मिला आतिफ के हाथों. अच्छी शानदार हिट. आहिस्ता गेंद और शॉट को चेक किया और उसी के नतीजे में ये विकेट गई. एक और उम्दा कैच, हाई कैच तैमूर का. फेयर लीगल डिलीवरी चेक करनी थी पहले, वो की है. टाइम करने में कामयाब नहीं रहे. बिल्कुल मुंह के पास, सर के नीचे इनके ये बॉल था. बाउंड्री से आके आसान कैच लेने में कामयाब रहे हैं. आतिफ खान 32 रन बनाकर वापस 90 पर 4. यहाँ पे दोबारा उठा के खेल दिया है और ये बॉल जाएगा बाउंड्री से बाहर. बेहतरीन शॉट. एक और. नए नए कोच बने, असिस्टेंट कोच, और ये विकेट. इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की. काशिफ ने कैच आ लिया. नवाज कट करने के लिए गए. सबसे पहले यही काम होता है, नो बॉल चेक करना. पूरा बल्ले पर नहीं ले सके और शहजाद ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया. कोई गलती नहीं की. विकेट लेने में कामयाब रहे मोमिन. पहली विकेट आज ही इनका डेब्यू हुआ है. बहुत खुश होंगे पहली विकेट लेकर अपनी. मोहम्मद नवाज 11 रन बनाकर वापस. Big shot this. It will go for a 6. Something much more required by the batting side. Rawalpindi, who are in trouble, 100 for 5. With this stroke, they move to 100. And this is a powerful punch from Taimur, who is already living his second life, being dropped. That is no way to treat such a wonderful delivery, but this one has been treated perfectly. From the middle of the bat, goes sailing in the crowd. Another 6. Batters are ready to hit you out of the park. Oh, this should be out. There are two fielders again converging and taking a smart catch. Shehzad is the fielder. Momin Qamar gets his second. That's a good debut for the youngster. And a decent delivery, trying to go across the line rather than go straight. And Shehzad takes a good catch. It's 6 down for 115 for Rawalpindi. Nobody bothered to throw at his end. Up and over now. Fielder there, yes, takes it. Third one for the debutant, Momin. He's having a time of his life at the moment. Saad goes, Awais Zafar taking a smart catch. As Momin can enjoy more by picking up his third wicket. His quota is now up. 25 runs he gave, picked up 3 wickets in his 4 overs. A wonderful debut for him. And Saad, the latest wicket to fall.
scored 3 of 5, and it's now 7 down for 119 as Rawalpindi continue to collapse. And now he's proving himself. Oh, that's down the ground for 4. Mehran Mumtaz starting off with the boundary. Is it too late for Rawalpindi? That's the question, because they're already 7 down. Wow, this hit some smash over the cover's head, flat batting it. A powerful stroke that the legends enjoy, and this one will go over covers. Airbound, 2 bounces, crosses the rope. A good stroke once again. Did with us Central Punjab when we became the champions, as this one is a boundary. Edge to the third as we finish over number 16, and Rawalpindi are 1 for 7 for 7. Scooped away. Low full toss, nicely worked away. Becomes even easier when it's coming on the full. This should be out. This should be taken. Yes. Mormon takes that catch. Didn't quite get hold of it, but that's the way to go now, since you've got only 4 overs to go and a long way to 208. And there we had Momin, the debutant, with a clean catch. Faisalabad must be happy with the wicket. Mustafa goes for 12, 153 for 8. This time making use of the awareness of where the field is. Fine leg inside, and Mehran Mumtaz just picks that one up from that fuller length. Well, excellent awareness over here by Mehran, once again taking the boundary. Like that. Right now you have protection, but still doesn't work. It's gone all the way. He's toying with the bowling at the moment. You've come to a situation where the bowler is looking to finish his over off. Absolutely. Mehran is playing exceptionally well, choosing the right areas to target where there are no fielders available. Big shot. He'll go all the way, make that 28 to get. Picking up rightly, all set with the base. Swinging the arms with the body, exceptional by Mehran. Taking the game away from Faisalabad at the moment. Well, there you go. So he's the joint fastest 50 in the tournament as of now, of 20 deliveries. Mehran coming at number 8, surprising Faisalabad, and yeah, probably making them wonder. Still an over to go after this. They need 27. And yes, exceptional catch, exceptional catch. Mehran will have to go back. The chase for him ends right over here. To dismiss the threat, where the 9th wicket has fallen now at 183, and probably all is gone now for Rawalpindi. Any hopes of getting any further into this match with 25 to get of the last 5? Well judged catch and keeping his balance while diving. Usually the ball pops out when your elbows hit the ground. He's brought in all his experience to that. Mehran goes. Well played, 51 of 24, 183 for 9. Another shot over there, and that's taken once again. Back-to-back wickets for Faizan. All out. Rawalpindi, 25 runs were needed, and they have won the game convincingly. Well, they'll still think how to improve. Mehran came very close to win this game for Rawalpindi. Well, wickets kept on falling on regular intervals. Mubashir and Atif played a good role in the beginnings, and after that Mehran came and started dominating their side, but got out at the very end, leaving a couple of runs on the board.
The team were only able to make 183. And you talk about the bowling side, all the bowlers were able to contribute in the winning cause. Khurram taking 1, Shehzad, Faizan taking 2 each, and Momin, the debutant, taking 3 wickets. Restricted them on 183. Faisalabad scoring a massive score of 207, giving with 3 wickets only. Awais was the star performer with 87 runs. Good contributions by Rais and Tehmoor. In reply, Rawalpindi were only able to make 183, almost closing in with Mehran 51, Mubashir 44 and Atif 32. Momin, the debutant, taking 3 wickets, Faizan and Shehzad taking 2. And this is how Faisalabad won by 24 runs.